2200 करोड़ एक ऐसा अमाउंट जो एक मिडिल क्लास आदमी सोच भी नहीं सकता कमाने की जिंदगी भर। और हाँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये अमाउंट काफी बड़ा है। 2200 करोड़ का स्कैम हुआ असम में। दो लोगों ने किया, विशाल और स्वप्निल दास। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो मैं आपका दोस्त साहिल भसीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल भसीन में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बात है 1 महीने पुरानी, बट हम इसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि इन स्कैमर से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको भी कुछ रीजंस बताऊंगा कि ये सब चीजें होती क्यों हैं और कौन कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस चीज के शिकार हो जाते हैं। तो बात है कुछ ऐसी कि लोगों को एक चीज नहीं समझ आती है कि इजी मनी कोई चीज नहीं होती। मेहनत करके पैसा कमाने वाले को मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ये सोचें कि आप ओवरनाइट या एक दिन में अमीर, करोड़पति, लखपति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका एंड जो होता है वो बहुत ही खराब होता है। ऐसा ही कुछ सोचा था दो लोगों ने, एक थे विशाल पुकार और दूसरा स्वप्निल दास, जिसने बहुत सारे लोगों का पैसा जो था वो लेकर फरार होने की कोशिश करी, बट उससे पहले ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब ये स्टोरी शुरू होती है कि ये इन दोनों के पास में, विशाल के पास में पैसा तो था नहीं। अब अगर आपको किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपके पास में या तो बहुत पैसा होना चाहिए या नाम होना चाहिए। तो उसने अपना नाम बनाया। अब नाम बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, बट फिर भी उसने अपने आप को एज अ बिजनेसमैन शो करा और अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी उसने यही शो करा कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिससे उसे कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स मिलने शुरू हो गए। अब इसने जो अपना प्लान बनाया था वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था, क्योंकि जो लोग अनअवेयर हैं वो तो फंसे ही फंसे, बट जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं या जो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं या जो अच्छा भी जानते हैं वो भी इसके स्कैम में फंसे। अब वो हुआ ऐसे कि विशाल ने अपना नाम तो बना लिया इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से या कॉन्टैक्ट बनाकर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसने अपना नाम बनाया और अपने आप को एज अ बिजनेसमैन शो करा। और इन्हीं कारणों की वजह से इसने अपनी कंपनी को भी रजिस्टर कर लिया, जिसके अंदर इसने इन्वेस्टर्स को बुलाया कि अगर आप मेरे को अपना पैसा देते हैं तो हम आपको 30% तक की रिटर्न देंगे 60 या 90 डेज के अंदर। अब ये जो थी श्योरिटी ये सबको दे रहा था। कुछ इन्वेस्टर्स इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद में, बिकॉज इसने अपनी एक इमेज उस हिसाब से बनाई थी, जिसकी वजह से ये कुछ हद तक सक्सेसफुल हो भी गया। तो लोगों ने जैसे जैसे पैसा देना शुरू करा, इसने उनका पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करा। इसने सारा पैसा जो था वो लग्जरी लाइफस्टाइल्स में, गाड़ियों में, और इसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे कि एसएमईज, जो थिएटर्स थे उनके अंदर, जो मूवीज थी उनके अंदर इन्होंने अपना पैसा लगाया, प्रॉपर्टीज बाय करी कंपनीज के नाम पर और अपने ऐशो आराम में पैसा लगाया। अब ये रिवॉल्व कैसे हुआ? आप ये समझिए कि अगर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए, उसने मुझे 1 लाख रुपया दिया, मैंने उसको 30% की रिटर्न बोली है 90 दिन में, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी में से 1 लाख में से 30,000 रुपए उसको वापस दे दूंगा एज अ रिटर्न। ऐसे उसने जो है वो अपना नेटवर्क बढ़ाया। एक इन्वेस्टर का पैसा उसको मिला तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, उसने दूसरे को बताया। ऐसे करते करते इसने अपना पूरा नेटवर्क बनाया, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलने शुरू हो गए। अब ये कहां पे जाकर फंसा? इस चीज को करते हुए इसको 3 साल हो चुके थे। 3 साल के अंदर ये कभी भी पकड़ा नहीं गया, किसी को शक नहीं हुआ, बिकॉज सब इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मिल रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इसे दे दी। कई लोगों ने 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए तक इसकी कंपनी में लगाया था, जिसकी वजह से इसके पास में इतना बल्क क्वांटिटी ऑफ पैसा था। अगर इसके पास में इतना पैसा था और एंड में जब इसको नए इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो गए, तब जाकर इसको जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको पैसा देने में प्रॉब्लम होने लगी और तब जाकर इसका भांडा फूटा। अब होना यही था, जब ऐसा होता है तो लोग यही करते हैं, जनरली अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चले जाते हैं। करना यही चाहता था ये भी, बट
एट द एंड पुलिस की सूझबूझ से अब ये पकड़ा गया। अब हम इस वीडियो से एक चीज सीखते हैं कि अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी लोग अगर इन ऐसे स्कैम्स करते हैं या फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो आपको पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या ट्रेडिंग के अंदर भी आपको जो टिप्स प्रोवाइड करने के लिए पैसा मांगा जाता है कि आप हमें 20, 30, 50 हज़ार रुपए दो, हम आपको डेली ट्रेड्स देंगे, मैं आप सबको ये चीज़ रेकमेंड करूंगा कि इजी मनी से दूर रहिए। कोई भी इंसान आपको इतनी जल्दी पैसा बनाकर नहीं दे सकता। आई एम श्योर मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बताऊंगा और वो बहुत ही लेजिटिमेट है। अगर आप समझना चाहें तो अगर आप उसको समझ लें कि जो भी बंदा अपने कोर्सेज बेचता है, कोर्सेज जो बेच रहा है वो अपनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है कि आप अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करो। बट जो बंदे आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं और जो कहते हैं हमारे टिप्स जो है वो 100% एक्यूरेट है, तो वो क्यों करोड़पति नहीं बन गए? वो क्यों 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार रुपए के लिए आपको रोज मैसेजेस व्हाट्सएप पे कॉल्स करवाते हैं? उन्होंने टेलीकॉलर्स रखे हुए हैं जो ये चीजें कर रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि वो लोग खुद कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। वो हमेशा यही करते हैं कि या तो आपको टिप्स प्रोवाइड कर देंगे, अगर आपको टिप्स प्रोवाइड कर दिया और आपका प्रॉफिट हो गया तो आप किसी और को भी रेकमेंड करोगे, वो भी फंस जाएगा। बट जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन वो आपको नहीं आके कहेगा कि अगर आपका लॉस हो गया है तो मैं आपको 30% पे करता हूं उसमें से। तो गाइज अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर सीख कर करिए तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, सीखने में भी कोई गारंटी नहीं होती। ये शेयर मार्केट है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में आज के टाइम में या बाहर के देशों में भी, कि जो लोग स्कैम करके पैसा कमाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचा था विशाल और स्वप्निल ने, जिसकी वजह से अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें ये चीज निकल के आई है कि ये सिर्फ 2 बंदे नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, इसमें टोटल 38 अरेस्ट हुए हैं। अभी तक इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, बिकॉज अभी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग ये काम करते हैं वो लोग बिना डर के भी करते हैं। अब उसके कुछ रीजंस हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से बहुत सारी पॉपुलेशन अनअवेयर है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा कहाँ डालना है, और उसी फोमो में आकर लोग ऐसे स्कैमर्स की वजह से फंस जाते हैं। सेकेंडली, हम सबको जल्दी पैसा चाहिए। जिसको भी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा रहती है और वो हम सबको होती है। ऐसा मैं भी डिनाई नहीं करूंगा कि मुझे कल कोई 2 करोड़ रुपए देगा तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता। बट वो क्यों दे रहा है, देयर हैज टू बी अ लॉजिक बिहाइंड इट। और अगर मैंने ऐसा कोई काम किया है तो अगर मैं वो डिजर्व करता हूं तो आई शुड टेक इट। बट इजी मनी की वजह से भी लोग फंसते हैं। थर्ड है कि जो भी चीज आप सोशल मीडिया पे देखते हो, मैं आप सबको बताता हूं, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको कभी भी कोई कॉल टिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको लाइव ट्रेड बता रहा हूं कि हाँ आप यहां से खरीद लो, यहाँ पे बेच दो, यहाँ सेल कर दो। दैट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, बट दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट कि मैं आप सबको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं और ना मैं आप सबको रेकमेंड करता हूं। तो ऐसा ही होता है, जो सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखाई जाती है वो बहुत अलग होती है हर किसी की अपनी रियल लाइफ से। इसीलिए तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होना। तभी ये विशाल को हिम्मत मिली, उसने सोशल मीडिया से अपने आप को एज अ बिजनेसमैन दिखाया, जबकि उसके पास में कोई पैसा नहीं था। उसके पास में तो इतना भी शायद पैसा नहीं था कि उन्होंने अपनी गाड़ी भी खरीदी हो या नहीं खरीदी हो, ये भी मुझे नहीं पता। बट हाँ, जब उसके पास में पैसा आया तो उसने पैसे को गलत यूटिलाइज करा, क्योंकि उसका जो इरादा था वो स्कैम करने का था। वो कोई इन्वेस्टर नहीं था, उसको खुद भी नहीं पता था कि उसका कोई बिजनेस भी नहीं है, कुछ नहीं था। बट उसको ये था कि जो पैसा आया है वो उसने अपने लग्जरी लाइफस्टाइल पे, प्रॉपर्टीज में, पार्टी करने में, इवन तक कि उसने अपनी बहन की शादी में भी 25 करोड़ रुपया लगाया। ऑलमोस्ट सोर्सेज से यही पता लगता है कि 25 से 30 करोड़ रुपया उसने अपनी बहन की शादी तक लगाया। तो आप ये समझ लीजिए कि उसके पास जो पैसा आ रहा था वो एक इजी मनी था और वो काफी रिलैक्स था, बिकॉज हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम भी बहुत सख्त नहीं है इन चीजों के लिए, क्योंकि उनको भी पता है अगर मैं फंस भी गया तो कुछ नहीं होगा, केस चलता रहेगा, बेल पर तो बाहर आ ही जाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से बहुत सारे स्कैमर्स को शय मिलती है और जो भी लोग ये काम करते हैं वो काफी खुले में और बिना डर के करते हैं। तो आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि इन स्कैमर्स से बच के रहिए। आज की स्टोरी बताने का सिर्फ एक रीजन था कि आप सबको अवेयर करके रहूं
कि एटलीस्ट अगर आप छोटी क्वांटिटी से, छोटा कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तब भी आप अपनी मेहनत से करिए। किसी भी टिप्स पे या किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे या कोई टेलीग्राम पे आपको टिप्स दे रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। वो आपको 2-4 दिन 5 दिन शायद प्रॉफिट दे जाए, उसके बाद में वो प्रॉफिट्स नहीं देते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई भी स्कैमर है जो आपको लगता है कि ये आपको तंग कर रहा है या आपको बहुत मैसेजेस कर रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी तरफ से उनके नाम पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करूंगा सेबी में, जिसका एक्शन लिया जाता है, बिकॉज सेबी भी अब काफी स्ट्रिक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे स्कैमर से जरूर बच के रहिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग।